Hello everyone. Today we will solve exercise 8D क्लास 9 मैथ और मैं आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9 की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिशर की जिसके राइटर मिस्टर आर के मंसल जी उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका चल रहा लॉग। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें 5 पार्ट है ABCD। ए पार्ट है द वैल्यू ऑफ log 8 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई log 32 इज क्या होगी, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। पहला पार्ट हमें वैल्यू फाइंड करनी है log 8 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई log 32। ओके, कैसे होगा बताते हैं। देखिए log m माइनस log n हमने पढ़ा आइडेंटिटी क्या होता है। log m अपॉन n तो 8 अपॉन 2 हो गई। log m माइनस log n log m अपॉन n डिवाइडेड बाई log 32। 2 से 8 4 बार कैंसिल तो ये आ गया log 4 और डिवाइडेड का मतलब log 32। क्या करें 4 से 32 काट दो, 4 8 है ना, ऐसे नहीं करते कभी भी है ना। खाली 4 8 होता तो कट जाता, log से पहले कोई हो तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। log 4 अलग चीज़ होती है, log 32 अलग है, ऐसे 4 से नहीं काट सकते। तो क्या करें, हमें मालूम है 4 होता है 2 का स्क्वायर तो इसे log 2 स्क्वायर ले सकते हैं। 32 होता है 2 रेज टू द पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 टाइम्स आ गया तो इसे लिख सकते हैं हम log 2 रेज टू द पावर। अब ये log m रेज टू द पावर n क्या होता है n log m। इसी तरह log m रेज टू द पावर n log m तो 5 पे ला जाएगा log 2। अब ये सेम है log 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो गया इसका 2 अपॉन 5 जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दे रखा है log x प्लस 1 एट द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, ये आपस में चेंज हो जाती हैं। तो 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 1। ये फॉर्मूला है, हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला है, चलो लिख देते हैं एक और। log a रेज टू द पावर x इक्वल टू वाई हो तो x और y आपस में चेंज हो जाता है, a रेज टू द पावर y इक्वल टू x, यानी कि लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 9 में से 1 गया 8। तो x की वैल्यू आ गई 8 जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। सी पार्ट दे रखा है 2 log x इज इक्वल log 250 माइनस 1। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें भाई, log 250 को राइट से लेफ्ट ले आए या लेफ्ट से राइट ले जाए, इसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है ना। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाएं। 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई n log m log, क्लियर। और ये log 250 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किसकी वैल्यू होती है log 10 की होती ना, 1 होती है log 10 की वैल्यू। तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये log m माइनस log n, अब ये करा था ऊपर, ये हो जाएगा log m अपॉन n, 0 से 0 कैंसिल, log से log कैंसिल हो जाता है जिसे एंटी लॉग कहते हैं। तो ये हो गया 25। तो x की वैल्यू लेंगे एक्स स्क्वायर की तो प्लस माइनस 5। log में क्या होता है, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, log 5 निकाल सकते हो, log माइनस 5 भी निकाल सकते हैं ना। माइनस log अलग चीज़ है, log माइनस अलग। तो x की जो भी वैल्यू आएगी अगर log की बात लिखी है तो बस प्लस में हो। तो x की वैल्यू प्लस 5 हो गई क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं माइनस 5 और प्लस 5। तो ध्यान रखना थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन में गिवन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट हमें दे रखा है log x एट द बेस ऑफ 3 माइनस log 2 एट द बेस ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे होगा देखिए, एक काम ये कर रहे हैं हम, अभी तो मैंने ऐसे लिख लिया, पहले 1 को मैं लेफ्ट से राइट ले गया तो प्लस 1 हो गया। अब log m माइनस log n, बेस कुछ भी उसको फर्क नहीं है, यहाँ बेस 3 है
तो उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n इक्वल टू 1। log 1 हमने बताया था log 10 की वैल्यू होती है, लेकिन कब होती है 10 बेस पर। और हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि log a बेस a इक्वल टू 1। अगर ये दोनों संख्या सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर बेस 3 है तो इस log 1 को हम ये लिख लेंगे log 3 एट द बेस ऑफ 3। जब एंटी लॉग लेंगे तो log से log कैंसिल हो गया बेस से, तो क्या बचा ये x अपॉन 2 इक्वल टू 3, 2 से मल्टीपल कर दें, 3 2 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। किसी ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ ई पार्ट ये है, मैं लिखते रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ 2 log 3 माइनस 1/3 log 64 प्लस log 12 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो n log m क्या हो जाएगा, log m रेज टू द पावर n, तो 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, माइनस 1/3 log 64, 4 4 जा 16, 4 जा 3 जा, इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3 प्लस log 12। तो ये हो गया log 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस ये log m की पावर n 1/3 तो है, और ये log m की पावर n पहले आ जाता है, यानी कि 3 पहले आ जाएगा, 3 log 4 प्लस log 12। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये है log 9 प्लस वाला पहले लिख लिया, log 12 माइनस log 4, तो क्या बराबर होगा, प्लस वाले इंटू में होते हैं log 9 इंटू 12, और माइनस वाले अपन में आते हैं, तो 4 आ जाएगा। इस पूरी की वैल्यू ये हो गई। 4 से 12 3 बार कैंसिल, और 9 3 जा 27, तो ये किसके इक्वल आ गया, log 27, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इफ 3/2 log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर 9, b रेज टू द पावर 4। चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या था, ये दे रखा है 3/2 log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। हमें जो वैल्यू निकालनी है a रेज टू द पावर 9 और b रेज टू द पावर 4। अगर यहाँ 9 आ जाए तो n log m क्या हो जाएगा, log m की पावर n, a रेज टू पावर n हो जाएगा, और यहाँ 4 आ जाए तो ये मैंने गलत लिख दिया, b होगा, ये 6 नहीं है, b है ना, 6 का बन गया, b है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अगर मैं 6 से मल्टीपल कर दूं, चलो मैं लिख ही देता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, वी गेट 6 का मल्टीपल करा। चलो एक स्टेप बढ़ा देना, करके दिखाई देते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे, प्लस 6 इंटू हर टर्म में होगा log ये b है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 से ये 6 3 बार कैंसिल, 6 से 3 से ये 6 2 बार कैंसिल, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 log a प्लस 2 2 जा 4 log b, और इस 6 को लेफ्ट से राइट में लेंगे तो माइनस के 6, सॉरी प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दें, n log m क्या होता है, log m रेज टू द पावर n प्लस n log m log m रेज टू द पावर n, ये इक्वल टू 6। हमें क्या फाइंड करना है, a रेज टू द पावर 9 और b रेज टू द पावर b की पावर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगी log m प्लस log n, वो किसके बराबर होता है, log mn, यानी कि log m इंटू n इक्वल टू 6। ये कहाँ से आया, लिखना चाहो लिख सकते हो, ये यहाँ से आया, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बस अब तो हो ही गया सवाल। यहाँ क्या है, हमने बताया था जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ क्या होता है, log का बेस 10 होता है। अगर बेस चेंज होगा, जैसे ऊपर सवाल आया तो बेस 3, कुछ नहीं लिखा हो तो बेस 10। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अब ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि log x एट द बेस ऑफ इक्वल टू y हो तो एक्सपोनेंट में क्या होता है, log हट जाता है और ये आपस में चेंज हो जाता है, यानी कि a रेज टू द पावर y इक्वल टू x। तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो 10 की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा
10 की पावर 6 इक्वल टू a रेज टू द पावर 9 इंटू b रेज टू द पावर, यही वैल्यू पूछी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेज टू द पावर 9 b रेज टू द पावर 4, तो ये कितना हो गया 10 रेज टू द पावर 6। क्लियर, तो ये इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इफ x इज इक्वल 1 प्लस log 2 माइनस log 5, y इज इक्वल 2 log 3 एंड z इज इक्वल log a माइनस log 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस वाई प्लस 2z। पहले हम रिलेशन लेंगे और यहाँ x y z की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने लिख लिया है x y z की वैल्यू, और जो रिलेशन गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, x प्लस 2y, गलत लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये गिवन है। तो x y z की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू सॉरी x की पूरी नहीं, 1 प्लस log 2 माइनस log 5, ये तो x की वैल्यू, प्लस y की वैल्यू क्या है प्लस y की वैल्यू है 2 log 3 इज इक्वल टू 2 इंटू z, और z की वैल्यू क्या है log a माइनस log 5। a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, चलिए करते हैं। अब ये सब log में, तो 1 को हमने लिख लिया log 10 की वैल्यू 1 होती है, प्लस log 2 माइनस log 5 प्लस n log m रेज टू द पावर n। क्लियर, इक्वल टू 2 log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। क्लियर यहां तक। अब यहां आप देखो प्लस के क्या हैं, ये प्लस के, ये माइनस के अपॉन में आ जाएगा, इसे भी थोड़ा सोल्व करेंगे। होता क्या, चलो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं। log m प्लस n क्या होता है log m इंटू n, माइनस वाला अपॉन में आ जाता है, ठीक है ना। प्लस 3 का स्क्वायर क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसे क्या लिख लेंगे log a अपॉन 5 का स्क्वायर, कोई n log m बराबर log m की पावर है। क्लियर, चलिए मैं लिख देता हूँ, कहाँ से आया, यहाँ से आया, n log m पावर रूल वाला है log m रेज टू द पावर n, यहाँ से ये आया। क्लियर, अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है 5 बन जा, 5 4 जा, तो ये कितना हो गया, सॉरी 5 4 यानी 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, log 4 प्लस log 9 इज इक्वल log a अपॉन 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया log m प्लस log n वाली आइडेंटिटी log m इंटू n, a अपॉन 5 का स्क्वायर कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। हम जानते हैं log m प्लस प्रोडक्ट रूल जिसे बोलते हैं log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, यहाँ से आया, ये log से log हट गया, तो 9 4 जा 36 इज इक्वल टू a अपॉन 5 का स्क्वायर। तो क्या करें, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 6 इक्वल टू a अपॉन 5 क्रॉस मल्टीपल कर दें, तो a की वैल्यू आ गई 30, ये आंसर हो गया a इज इक्वल 30। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है पहले मैं आपको दिखाता हूं फिर करें। क्वेश्चन 4 है x की वैल्यू दे रखी है मैं log 0.6, y की log 1.25 एंड z की log 3 माइनस 2 log 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस z, और एक 5 रेज टू द पावर x प्लस वाई माइनस z। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आए वो हो जाएगा, इसी तरह यहाँ और जो भी होगा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसे। तो ये मैंने तीनों वैल्यू पुट कर लिख ली, एक्स की भी लिख ली, वाई की भी लिख ली, जेड की लिख ली। फर्स्ट पार्ट जो वैल्यू फाइंड करनी है लिख लेते हैं। फाइंड करना है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा, एक्स की वैल्यू है log 0.6 प्लस वाई की वैल्यू है log 1.25 माइनस जेड, और जेड की वैल्यू है log 3 माइनस 2 log 2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। log 0.6 पॉइंट हटा के नीचे ये कर लूँ, 10 डालूँ, पॉइंट का झंझट खत्म, प्लस log 1.25 यानी कि 125 अपॉन 100 माइनस log 3, और ये 2 log 2 यानी कि n log m क्या हो जाएगा log m माइनस n, सॉरी log m रेज टू द पावर n, तो 2 की पावर 2। यहाँ तक तो क्लियर। ये कैंसिल, चलो कैंसिल वैंसिल करने कर लो, कर लेते हैं। चलिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 5, तो log 3 अपॉन 5, यही भी हो रहा है 25 से 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100,
माइनस ये क्या हो गया log 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 log 3 माइनस log 4। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग गया log m प्लस log n log m इंटू एन, तो लगा दो log m की वैल्यू क्या है 3/5 इंटू एन की वैल्यू क्या है 5.4 माइनस log और ये m माइनस एन log m माइनस log m क्या होता है log m अपॉन एन, तो ये 3/4 ही आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो ये आ गया log 3/4 यहाँ बचा और माइनस के log 3/4 है। सेम संख्या है सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए तो रिजल्ट क्या आ गया 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है 5 रेज टू द पावर x प्लस वाई माइनस जेड। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकाली। अगर एग्जाम में दोनों पार्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट फर्स्ट रिजल्ट यूज करोगे। एक आता है तो जैसे हमने अभी निकाली थी तो वो उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो यहाँ सॉल्व कर चुके तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ 5 रेज टू द पावर 0। कहाँ से आया रिजल्ट फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, क्योंकि x प्लस वाई माइनस जेड हमने अभी 0 प्रूव करा 0 फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट। और किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका आंसर हो गया 1 और ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है दिखा दे पहले आपको। क्वेश्चन 5 है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल लॉग एक्स बी क्यू इक्वल टू लॉग वाई एंड 3a स्क्वायर इक्वल टू कहाँ गया एंड 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल 6 लॉग जेड एक्सप्रेस वाई इन द टर्म ऑफ एक्स एंड जेड। कैसे होगा बताते हैं आपको। लाइट चली गई भैया, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना, बाहर की, लेकिन वीडियो तो बनानी है। बाहर की आवाज़ को छोड़ के मेरी आवाज़ सुनो आप। तो ये हमें दे रखा ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स, मैंने फर्स्ट इक्वेशन, बी क्यू की वैल्यू हमें ये दे रखी है और एक रिलेशन दे रखा है। क्लियर। तो क्या करें इसमें ए स्क्वायर और बी की वैल्यू पुट कर दें 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या है लॉग एक्स माइनस 2 और बी क्यू बराबर क्या दे रखा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इक्वल टू, चलो फिलहाल तो नहीं दे रहा 6 लॉग जेड। ये कहाँ से आया ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब एन लॉग एम क्या होता है लॉग एम रेज टू द पावर एन, सो एन लॉग एम रेज टू द पावर एन से यहाँ एन लॉग एम रेज टू द पावर एन। हमने ये आइडेंटिटी यूज करी है कि लॉग एन लॉग एम इज इक्वल लॉग एम रेज टू द पावर एन, यानी कि हमने पावर रूल लगा दिया। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम अपॉन एन, एम की वैल्यू जो भी है पहले वाली एम मान लेते बाद में, और ये इक्वल टू है लॉग जेड रेज टू द पावर 6। लॉग से लॉग कैंसिल जैसे बोलते हैं एंटी लॉग, तो x3 यानी कि एक्स क्यू अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड क्यू। अब किसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालनी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, x प्लस वाई इन टर्म ऑफ x, वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई को उधर ले जाओ जेड को उधर ले जाओ, तो वाई एक्स क्यू अपॉन जेड 6 इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। और हमें निकालनी है वाई की वैल्यू, तो वाई बराबर क्या होगा, जब पावर जाती है सामने तो रिवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1/2। या तो ऐसे ही छोड़ सकते हो या चाहो तो पावर का यहाँ अलग अलग पावर मल्टीप्लाई करो तो 3/2 और 2 से जेड क्यू करेंगे जेड इंटू 1/2 तो 3 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू एक्स और टर्म में फाइंड हो गई। देखने में जो लग रहा था लेकिन बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना था, हमें जो वैल्यू गिवन थी उसे पुट कर देना था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 6 में हमें दे रखा है लॉग इफ लॉग ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी, सो डेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 6ab। कैसे होगा, छोटा सा क्वेश्चन ये भी करते हैं, है ना। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, सरल सरल, ऐसे एग्जाम में भी आते हैं, चिंता मत करो। तो हमें क्या कंडीशन दे रखी है लिख लेते हैं। लॉग ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी। प्रोडक्ट रूल पढ़ा है हमने, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, तो पहले यही यहाँ कर लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही रख लेते हैं। ए माइनस बी अपॉन 2 1/2 भी ही रहने देते हैं और ये हो जाएगा लॉग
ए इंटू वी कहाँ से आया, इस रूल से आया। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन, इस प्रोडक्ट रूल से आ गया। क्लियर? मैं थोड़ा कैमरे की तरफ ध्यान कम देता हूँ, ये देखा दिख ही नहीं रहा। ओके क्लियर? थोड़ा सा जूम कम कर दूँ तो ये आपको दिखाई देगा पूरा। ओके ठीक है। अब फिर एन लॉग एम, क्योंकि लॉग से लॉग हटेगा तो लॉग से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, तो लॉग ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू, ये हो गया लॉग ए बी की पावर 1/2। कहाँ से आया, इस रूल से, पावर रूल से। लॉग एन लॉग एम इक्वल टू होता है लॉग एम रेज टू द पावर एन, यहाँ से आया। अब लॉग से लॉग हट गया, यानी कि हम एंटी लॉग ले रहे हैं। ए माइनस बी अपॉन टू बराबर आ गया ए बी की पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, सो आंसर आ जाएगा जो भी रिजल्ट चाहिए था। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, टू से टू कट जाएगा तो ये हो गया खाली ए बी। तो ए माइनस बी का स्क्वायर जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल ए बी। इसके आगे मैं यहाँ कर दूँ इतने भी सवाल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4ab, तो ये क्या हो जाएगा, ओहो अब इसको भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये, और ए बी यहाँ था, 4 यहाँ चला गया तो 4ab, तो हो गया। 2ab को तो ले जाएंगे, तो यही प्रूव करना था। तो सो डैट क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 4ab प्लस 2ab, क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 6ab। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि सो डैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 6ab। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 देख तो आपकी शक्ल खिल गई होगी, सेम उसी तरह का लग रहा है। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab, तो सो डैट लॉग ए प्लस बी अपॉन 5 इक्वल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यह हमें दे रखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 23ab, एक तरीके से रिवर्स सवाल है। प्रूफ में देखना था हमें लॉग ए प्लस बी अपॉन 5 है, अगर ए माइनस बी होता तो मैं यहाँ इसको लिख लेता 21ab प्लस 2ab, और 2ab को दे लिया था तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता। लेकिन प्रूफ में जो है लॉग ए प्लस बी अपॉन 5, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बननी होगी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही काम करना है, 2ab लेफ्ट में ऐड करना है और 2ab राइट में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 23, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 25ab, नहीं समझना इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। तो ये पूरा मिलकर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, और 20 प्लस 20 23 प्लस 2 कितना हो गया 25ab। 25 किसका, इसको होता है 5 का, और अपन में 5 भी आ रहा है, तो इसको 25 को अपन में ले आओ, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू ए बी। अब ये इसको हम पूरे को क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना। प्रूफ हमें करना था लॉग ए प्लस बी अपॉन 5 इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी और अपन 2 तो यहाँ आ जाएगा। यानी कि अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है, हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग ले लेना है। तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड ऐसे लिखना, ए प्लस बी अपॉन 5 का स्क्वायर, मैंने लिखना भूल गया, लिखना चाहिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर? तो क्या हुआ, m की पावर n लॉग m, तो 2 पे आ जाएगा, 2 लॉग a प्लस बी अपॉन 5, और ये लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि लॉग a इंटू वी। यहाँ मैं लिख दूँ टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये कहाँ से आया, लॉग m रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला गया, n लॉग m, और ये प्रोडक्ट रूल है ना, लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस एन, सॉरी। तो बस हो गया प्रूफ, 2 को अपन में लिया, ये प्रूफ करना था। तो लॉग a प्लस बी अपॉन 5 इज इक्वल 1/2 लॉग a प्लस लॉग b।
तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 दे रखा है, इफ m इज इक्वल log 20 एंड n इज इक्वल log 25 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच सो दैट 2 log x minus 4 इक्वल टू 2m माइनस n। कैसे करेंगे बताते हैं आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखने बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, ये हमें रिलेशन देखा है, ये इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैं डालना भूल गया, फर्स्ट डाल दो, इसे सेकंड। तो कुछ नहीं करना, m और n की वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो ये हो गया 2 log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 log m की वैल्यू क्या है, सॉरी m की वैल्यू क्या है log 20 माइनस n की वैल्यू क्या है log 25। क्लियर? इसको हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। log 20 माइनस 25 क्या होता है log 5 का स्क्वायर, है ना। और ये m की पावर n क्या हो जाएगा n log m, इधर तो ये चल ही रहा है। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये हो गया log 20 माइनस log 5। इधर ये चल ही रहा है आपका 2 log x माइनस 4, 2 से ये 2 कैंसिल, तो log x माइनस 4 इक्वल टू, और ये log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। 5 से ये 4 कैंसिल, तो क्या आ गया log x माइनस 4 की वैल्यू इक्वल आ गई log 4 से। log के log कैंसिल के एंटी log है तो log से log हट जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 4, यानी कि वैल्यू ऑफ x हमारी आ गई। कितना छोटा सा सवाल था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 9 और करते हैं। क्वेश्चन 9 है, सॉल्व फॉर x एंड y इफ x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की पॉजिटिव है। कंडीशन दे रखी है हमें log x y इक्वल टू log x अपॉन y प्लस 2 log 2 इक्वल टू 2। ये इसके बराबर है और ये बराबर दोनों किसके 2 के। कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन में बताते हैं आपको। ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो एक बार log x y को 2 के बराबर को एक इक्वेशन, और एक बार इस कंडीशन को इसके बाद दूसरी क्वेश्चन लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार हमने log x y ले लिया 2 के बराबर, log x इंटू वाई का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल log x प्लस log y, ठीक है ना। और ये है 2। क्लियर? इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कंडीशन है दूसरी, एंड जो दूसरी कंडीशन दे रखी है log x अपॉन वाई प्लस 2 log 2, ये भी इक्वल टू 2 के है। तो log x अपॉन वाई वही क्वेश्चन रूट, log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, यानी कि log x अपॉन वाई। और 2 log 2 को क्या ले सकते हैं log 2 की पावर 2 h इक्वल टू 2। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा log x माइनस log y प्लस log 4 h इक्वल टू, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करें, मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो log y प्लस का और माइनस का log y कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एक बार फिर देख लीजिए आप, प्लस का log y माइनस का log y कैंसिल, है ना, ठीक है ना, कैंसिल हो गए। और क्या आ जाएगा ये log x प्लस log x 2 log x हो गए। तो इनको जब ऐड करा तो ये 2 log x हो गए, log y से log y के कैंसिल, और यहाँ बचा एक log 4 प्लस log 4, और इक्वल में क्या आएगा 2 प्लस 2, ये हो गया 4, 2 प्लस 2 4। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, n log m log m की पावर n प्लस log 4, और log 4 की वैल्यू क्या होती है हमने बताया था, जितने हैं उतने जीरो लगा दो, 10,000, ये मालूम, ये अपनी तरफ से लगाएंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल log m इंटू एन क्या होता है log m इंटू एन, log m प्लस एन क्या होता है log m इंटू एन, यानी कि x स्क्वायर इंटू 4
इक्वल टू लॉग 10,000, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 इक्वल टू 10,000, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10,000 अपॉन 4, 4 से ये 2500 बार, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 50 आ गया। इसमें लिखा हुआ है प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस ही लेना है, दे रखा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू थी आ गई। अब वाई की वैल्यू के लिए क्या करें, एक्स की इस वैल्यू को एक रिलेशन हमें दे रखा है फर्स्ट, लॉग एक्स वाई इक्वल टू इसमें पुट कर देते हैं, है ना। मैं लिख देता हूं गिवन लॉग एक्स वाई इक्वल टू 2, एक्स वैल्यू पुट कर दें तो लॉग 50y इक्वल टू 2, और लॉग 2 किसकी वैल्यू होती है, लॉग निकल जाता है उससे, 2 किसके रहा होता है, लॉग 100 से, फिर यहाँ लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो 50y इज इक्वल टू 100, 50 से 100 2 बार कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2, तो x आ गया 50 और y बराबर आ गया 2। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।